हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंह गाटिया। एंड चलिए आज की क्लास में हम सेट थ्योरी ग्रेजुएशन पोर्शन जो है उसके कुछ एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात आज हम करने जा रहे हैं। बेसिकली हम काम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स का जो आपका सेकंड पेपर होता है उसके लिए। सो बेसिकली सेट थ्योरी ग्रेजुएशन पोर्शन की आज हम कुछ क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। 50-60 के अराउंड कुछ क्वेश्चन आज एक या दो वीडियोज के माध्यम से हम करेंगे। बेसिकली इसमें हमने इंक्लूड करे किए हैं जो फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ न्यू एमसीक्यूज या कुछ अदर जो आपके स्टेट्स हैं लाइक पंजाब एंड जो आपके हरियाणा है, ठीक है, बेसिकली वहाँ के भी कुछ क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। चलिए चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए इज 4 एंड दैट ऑफ अ सेट बी इज 3। एक सेट ए की कार्डिनलिटी 4 है एंड बी सेट की कार्डिनलिटी 3 है, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए एंड सिमेट्रिक ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो आपका सेट थ्योरी +1 +2 का था, ठीक है, सेट थ्योरी +1 +2 का जो टॉपिक था उसके लिए एक तो क्लासेस की वीडियोस प्रॉपर मैनर पे रिकॉर्ड होकर के आपके जो है जो आपकी सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद एक वीडियोस जो क्वेश्चन सीरीज है एमसीक्यू सीरीज वो भी आपकी उसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। सबसे पहले तो वो आप देखें। उसके बाद सेट थ्योरी जो आपका ग्रेजुएशन पोर्शन है इसके भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो आपके हैं, ठीक है, बेसिकली सेट थ्योरी ग्रेजुएशन पोर्शन का भी आपका मैटर ऐड कर दिया गया और उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर सीरीज को अटेम्प्ट करने से पहले एमसीक्यू सीरीज एक अटेम्प्टेशन का वे होता है, ठीक है, कैसे आप क्वेश्चंस को करके देख पाए कि क्या वो आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। बेसिकली सो एमसीक्यू सीरीज को अटेम्प्ट करने से पहले मेरा सजेशन रहेगा कि इसकी जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है वो जरूर देख करके आए, क्योंकि हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन में ये बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमने हमारी कॉन्सेप्ट क्लास में समझा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली पूरा डीप हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपका ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए 4 एंड 3 आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी गिवन है, ना तो हमारे यूनियन में गिवन है ना हमारा इंटरसेक्शन में गिवन है, ठीक है। तो हम कैसे बता सकते हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द सेट ए एंड बी आर नॉट गिवन, ठीक है। या तो सेट ए एंड बी गिवन हो या फिर एटलीस्ट एक कोई चीज दे दे, यानी या तो हमें मान लीजिए यूनियन में दे दे तो हम इंटरसेक्शन वाला फाइंड आउट करके फिर सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ एक्स देन व्हाट इज दिस, यानी कि पहले तो इसको लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, ठीक है। एक तो ये है आपका, ठीक है, इसका यूनियन है आपका बी के साथ। देखते हैं सबसे पहले तो एक्स आपका सेट है और इसी के सबसेट्स हैं आपके एक तो ए सेट और एक आपका बी सेट है, ठीक है। सो ए एंड बी आपके सबसेट्स हैं एक्स के, ठीक है। तो ये हमने क्लियरली इसका मेंशन कर लिया ढंग से। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। एक्स माइनस बी हम ले रहे हैं, एक्स माइनस बी को ले रहे हैं तो एक्स माइनस बी यानी बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए के साथ, यानी कि बी नहीं लेना, हमें बी नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ ए का वो वाला पोर्शन लेना है जो कि बी में नहीं होना चाहिए कम से कम, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन अगर आप ले रहे हैं, देखिए इसका ये बेसिकली ए वाले एलिमेंट्स हैं और एक्स माइनस बी यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, यानी बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बी नहीं, अब देखिए ये आपका ए था, ये आपका बी था, ठीक है। बी नहीं में ये सारी चीजें बी नहीं में आ रही थी, ठीक है। बी को छोड़ के बाकी सारा बी नहीं में आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, ठीक है। बी को छोड़ के बाकी सारा बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। इसका और ए का, ये आपका ए है, ठीक है, इंटरनल आपका ए है। ए की बात कर लेते हैं, ये आपका ए था, ठीक है, ये आपका ए था। इसका और ए का कॉमन पोर्शन तो सिर्फ इतना है, ठीक है। अब इतने पोर्शन का यूनियन आप ले रहे हैं बी के साथ, यानी बी पूरा सेट आपने ले लिया, ठीक है। इसका यूनियन बी के साथ ले रहे हैं तो ये तो ए यूनियन बी ही हो गया, ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शन ही आपके सेम है, तो ए यूनियन बी ही आपका ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एफ एक्स आपका है 1 इफ एक्स इज रैशनल नंबर, 0 इफ एक्स इज इरेशनल नंबर। तो हमें एफ ओ एफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ एफ, ठीक है। एफ ऑफ एफ का मतलब है एफ ऑफ एफ दिस √3, ठीक है। इसकी बात करते हैं। एफ √3 एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ √3 फाइंड आउट करना है, तो √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर आ गया 0। नाउ एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ 0 आपका रैशनल नंबर है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ 1, 2। अब पहले तो 1, 2 आपका कोई सेट है,
और ए आपका इसका पावर सेट है, 1,2 का पावर सेट है, पी डिनोट्स द पावर सेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका पावर सेट बना लेते हैं। ए आपका सेट क्या हो जाएगा 5, देन फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट, एंड देन हम 1,2 ये एलिमेंट भी इसमें ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 1,2 एलिमेंट ये पूरा सेट इसमें से कंटेन कर रहा है, नहीं। सिंपली 1 इसमें से कंटेन कर रहा है, नहीं। 5 इसमें से नहीं बिलोंग कर रहा है, ये नहीं होगा, हो सकता, ठीक है। 1 इसमें से बिलोंग करता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो पूरा सेट है ये इसके एलिमेंट के फॉर्मेट में इसे बिलोंग करता है, कंटेन नहीं करेगा, बिलोंग करेगा। ये देखिए ये इसका एक एलिमेंट है, ठीक है, पावर सेट का एक एलिमेंट है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 115, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए में आपके एलिमेंट्स है दिस एंड ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड ए माइनस बी आपका 47 गिवन है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा 115 माइनस 47, ठीक है, 115 माइनस 47। इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ही आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 and 5 8, 68 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ यूनियन हमें फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अगर आप कर देंगे तो सिंपली आपके पास, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा। एडिशनल लॉ को हमने लगाया सिंपली, तो ये आपके पास 11 माइनस 8, तो ये 3 आएगा लास्ट डिजिट, तो ये आपका सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आपका 373 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट एस। देखिए लिमिट पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो लिमिट पॉइंट्स के लिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। लिमिट पॉइंट्स अगर हमें फाइंड आउट करनी हो सिंगल वेरिएबल के लिए, ठीक है, सिंगल वेरिएबल के लिए, लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी एक सिंगल वेरिएबल के लिए, लाइक अगर हमें सिंगल वेरिएबल दिया हो इस टाइप से, तो लिमिट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उसे इन्फिनिटी, बेसिकली एन टेंड्स टू हमारा इन्फिनिटी कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमारा लिमिट पॉइंट आ जाता है 0, ठीक है, ये आपका लिमिट पॉइंट 0 आ जाएगा। अगर आपके पास डबल वेरिएबल्स है, ठीक है, लाइक ये है हमारा, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका फंक्शन है लाइक m 1/m प्लस 1/n है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं पहले में, ठीक है, इसका यूनियन लेंगे लिमिट, नेक्स्ट में n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है, एंड इसका यूनियन या तो 0 केस ले ले या फिर इसका यूनियन इसकी जगह क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर दे, m टेंस टू इन्फिनिटी कर दे, ठीक है, 1/m प्लस 1/n, तो ये आपका 0 ही एलिमेंट बनता है, ठीक है। खैर जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये हमने लिमिट पॉइंट के अंदर बहुत ही अच्छे से दोनों केसेस हमारे देखे हुए। जब 1/n होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी किया तो एलिमेंट हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट होता है ये, ठीक है। एंड इसके लिए आप बात करते हैं, तो जब आप 1 को रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1/n बचेगा, इसको रखेंगे तो आपका 1/m बचेगा, ठीक है, एक आपका 0 एलिमेंट हो जाएगा। अब ये तो दोनों सिमिलर ही है, ठीक है, 1/n करें या m करें, अब इसके लिए m भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो बेसिकली आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। लिमिट पॉइंट की बात करते हैं। लिमिट पॉइंट होता है आपके पास, देखिए लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। लिमिट पॉइंट का मतलब होता है, लाइक हमने काफी सारी बात की थी, एक तो हमने इंटीरियर पॉइंट्स की बात की थी, इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है, एक हमने जो हमारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं, लिमिट पॉइंट्स की बात की थी। सो इंटीरियर पॉइंट तो क्या होता है, अगर कोई भी सेट है, ठीक है, सेट का कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट का जो पूरा का पूरा नेबरहुड है वो आपका सेट ए में कंटेन कर गया, तो उसे आप इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। लिमिट पॉइंट के लिए केस क्या होता है, लिमिट पॉइंट के लिए केस होता है आप कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हैं, उस एलिमेंट का नेबरहुड जो होगा, लाइक आपने कोई भी एलिमेंट लिया ए, इस एलिमेंट ए का डेल्टा नेबरहुड अगर आप लेते हैं, ठीक है, डेल्टा नेबरहुड लेते हैं और इसमें और एलिमेंट खुद को छोड़ के, ठीक है, एलिमेंट को निकाल के उसके सिर्फ और सिर्फ नेबरहुड का और सेट ए के कुछ ना कुछ पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, ठीक है, तो ये आपका होता है बेसिकली, ये आपका बेसिकली लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। और वहां पर हमने चेक किया था, इंटीजर्स की बात करें या नेचुरल नंबर्स की बात करें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट्स होते हैं ना, वही हमारे सेट ए के अंदर कॉमन होते हैं, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, इंटरवल नहीं होता है, तो नेबरहुड उसका कुछ होता ही नहीं है, लाइक 1 है 2 है, ठीक है, तो
अगर इस एलिमेंट को लेने हैं तो ये खुद तो सेट ए के अंदर होता है, बाकी इसका इंटरवल यानी कि इसका जो नेबरहुड है वो सेट ए के साथ कोई भी पॉइंट हमारा शेयर नहीं करता। सो सिंपली ए हैज नो लिमिट पॉइंट, ये करेक्ट है। बी हैज नो लिमिट पॉइंट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर्स आपके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बात की थी कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स के आसपास आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि रैशनल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यानी उसके नेबरहुड में क्यू को छोड़ के, खुद उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी उसके नेबरहुड में सेट ए के साथ बिलोंग करने वाला कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी कि क्यू के अंदर भी हमारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं एंड रियल नंबर्स में भी आपके लिमिट पॉइंट्स होते हैं। तो ये भी करेक्ट है, एवरी पॉइंट ऑफ सेट आर इज अ लिमिट पॉइंट। लेकिन ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है नो पॉइंट ऑफ क्यू इज अ लिमिट पॉइंट। हम जानते हैं कि क्यू के सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट होते हैं, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री ऑफ ओपन एंड क्लोज, इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट किया था, बहुत ही अच्छे से हमने जो है हमारा कॉन्सेप्ट देखा था। हमने एक चीज किया था, यूनियन ऑफ यूएफसी। एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था यूएफसी, ठीक है, एक हमारा था यू एंड ए एफ। ठीक है, एक तो हम कर रहे थे यूएफसी और एक हमने किया था यूएओ, सॉरी यूएफओ, यूएसी, यूनियन ऑफ आर्बिट्री ऑफ ओपन एंड यूएफसी। यस, ये दो कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे यहाँ पर, यू यूनियन ऑफ आर्बिट्री ऑफ ओपन एंड यूएओ, एंड एक हमने एक बात की थी यूनियन ऑफ फाइनाइट ऑफ क्लोज, यूएफसी। तो ये दो ट्रिक्स हम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यूनियन कर रहे हैं आर्बिट्रेरी ऑफ ओपन सेट्स, तो आपके पास ओपन सेट ही मिलेगा। यूनियन कर रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, तो ये आपके पास क्लोज सेट ही मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो है लॉजिक था। इसके ऑपोजिट अगर चलते हैं, इंटरसेक्शन अगर आप करें फाइनाइट ऑफ ओपन का तो वो आपके पास ओपन होता है। इंटरसेक्शन अगर आप करें आर्बिट्रेरी ऑफ क्लोज का तो वो आपके पास क्लोज होता है। ठीक है, तो ये चार आपके ट्रिक्स हैं, यूएओ और यूएफसी, ये आपको याद रखने कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा देखते हैं तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एक करके देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट के लिए इंटरसेक्शन, ओपन सेट के लिए इंटरसेक्शन कर रहे हैं फाइनाइट नंबर के साथ, तो ओपन होगा। यस, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी, इंटरसेक्शन में आर्बिट्रेरी तो आया ही नहीं है ओपन के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज क्लोज, आर्बिट्रेरी का यूनियन कर रहे हैं आप, आर्बिट्रेरी का यूनियन कर रहे हैं तो वो क्लोज कैसे हो जाएगा, वो तो ओपन होगा, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट क्लोज कैसे हो जाएगा, ये तो ओपन होगा। ठीक है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बस कॉन्सेप्ट क्लासेस अगर आपने लगाई है तो एक एक क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा अटेम्प्ट होता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, करेक्ट है, सारे ओपन इंटरवल्स ओपन सेट होते हैं। एवरी ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, करेक्ट है, बिकॉज सारे ओपन इंटरवल्स के कुछ नेबरहुड उसमें एग्जिस्ट करते हैं डेफिनेटली, तो ये होता है। एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल इज एन इंटीरियर पॉइंट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, द सेट दिस इज ओपन, देखिए ये जो सेट है ना, ये सेट जो होता है ये आपका ओपन सेट नहीं होता है, हम जानते हैं कि ये आपका बेसिकली ओपन सेट नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इज एम्प्टी, नेचुरल नंबर्स के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट, नेचुरल नंबर में इंटीरियर पॉइंट्स होते ही नहीं है। ठीक है, और द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ इंटीजर इसमें भी नहीं होता क्योंकि नेबरहुड ही नहीं होता कोई। ठीक है, द सेट ऑफ ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रियल नंबर्स, यस रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स का एम्प्टी कैसे हो जाएगा भाई, रियल नंबर्स में तो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, तो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं तो उसका सेट जो है इंटीरियर पॉइंट्स का सेट एम्प्टी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है कि इनका सेट एम्प्टी होगा, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट करेक्ट हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इन अ क्लोज्ड इंटरवल दिस, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इन अ क्लोज्ड इंटरवल दिस। अब क्लोज इंटरवल के अंदर रियल नंबर्स को देखते हैं तो रियल नंबर आपका ना तो काउंटेबल होता है ना ही अनकाउंटेबल होता है, और फाइनाइट तो बिल्कुल नहीं होता, तो ये अनकाउंटेबल सेट होता है। रियल नंबर आप वैसे भी जानते हैं, अगर आपका इंटरवल यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ये इंटरवल है। ठीक है, ये कॉमा ये जो ब्रैकेट्स हैं थोड़ा सा अलग गलत लगाए हुए हैं, ये हमारा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है यानी दिस। ठीक है,
तो क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो, इंटरवल हो या अनकाउंटेबल हो जाएगा रियल नंबर्स के केसेस में, ठीक है। क्योंकि ये हम इसकी थ्योरी को काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लासेस में देखे हैं। an element A is a minimal element of set S। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चेक करें, ठीक है। लाइक हम मानते हैं कि अगर हमारा कोई सेट, कोई भी सेट है, ठीक है, कोई भी एस सेट है, फर्स्ट थिंग ये करें कि ये इसका मिनिमल एलिमेंट होना चाहिए। मिनिमल के लिए दो केसेस होते हैं, एक तो एलिमेंट जो है वो सेट एस से बिलोंग करना चाहिए, सेकेंडली इसके साथ केस होता है कि ए जो है इसकी लोअर बाउंड होती है, ठीक है, लोअर बाउंड, ठीक है, ये इसकी लोअर बाउंड होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाकर के ये मिनिमल एलिमेंट बनता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ए बिलोंग टू एस करे, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ ए का एस से बिलोंग होना काफी नहीं है, उसका लोअर बाउंड होना, उसका लोअर बाउंड पर होना चाहिए, तब ये मिनिमल एलिमेंट होता है। ए से बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे बिलोंग करते हैं, तो सारे के सारे तो उसके मिनिमल एलिमेंट्स नहीं हो सकते। ए अगर सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो ये तो इसका सुप्रीमम इनफीमम हो सकता है, लेकिन मिनिमल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मिनिमल होने के लिए ए का सेट से बिलोंग होना जरूरी है। ए इज नॉट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ही नहीं है तो कैसे वो मिनिमल हो पाएगा। ए इज नॉट अपर बाउंड, ये श्योर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ओके। सो ये आपका श्योर है कि ए इज नॉट अपर बाउंड। अगर वो इसका मिनिमल है तो डेफिनेटली वो उसका अपर बाउंड का नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 6 एंड A is a subset of B, then the number of elements in A union B। अगर आप यूनियन करते हैं, ठीक है, A आपका B में ही कंटेन करता है, ठीक है, ये आपका B सेट है, ये आपका A सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 6 एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली बात है यूनियन में आपके 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट एंड काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ऑब्वियसली बात है, ये तो कोई लॉजिकल कंसेप्ट है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, कुछ सेट्स हमारे पास गिवन है A, B एंड C। एक एक करके सभी सेट्स को हमें चेक करना है, ठीक है। बात करते हैं सेट ए की, नंबर लाइन पर एक एक करके सभी को शो करते हैं, ठीक है। सेट ए की बात करते हैं, तो सेट ए में 4 से लेकर के -9 तक एलिमेंट्स है, -9 इसके अंदर है, ठीक है, लेकिन 4 हमारा इसमें नहीं है, तो 4 को हम इस टाइप से दिखाते हैं कि 4 इसमें नहीं है। ये मान लेते हैं कि 3 इसमें है लेकिन 4 इसमें नहीं है, ठीक है। ये हमने होने का सिंबल है और ये हमारा नहीं होने का सिंबल है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे। ये तो हमारे सेट ए के लिए था। सेट बी के लिए अगर हम बात करते हैं तो बी सेट में 4 भी है और 5 भी है, ठीक है, 5 तक टोटल एलिमेंट्स है और -13, इधर हमारा -9 भी है और लास्ट जाते जाते यहाँ पर -13 आएगा कहीं, लेकिन -13 तो नहीं है, ध्यान रखें, -13 में इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं था। तो 12 तो है, -12 तो है, लेकिन -13 नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सी सेट है, सी सेट हमारा कहता है कि भाई मैं तो -7 to 8 के बीच में जाता हूँ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कहीं हमारा -7 हो जाएगा, ठीक है, -7 to 8 के बीच में, यानी इसमें 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा एंड 8 भी होगा, ठीक है। और इसमें -7 है ओनली, -7 के आगे नहीं है। इसमें भी देखिए, इसमें आपका -8 भी होगा, -7 भी होगा, इसमें आपका -8 भी होगा, -7 भी होगा। अब तीनों के लिए अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें देखिए सभी इंटरसेक्शंस में ये चेक करें कि भाई कौन सा एलिमेंट इनमें से बिलोंग करेगा, तो सभी इंटरसेक्शन में चेक करते हैं। -7 to 3 सभी में कॉमन है, -7 to यहाँ पर भी 3 होगा, तो ये 3 सभी में कॉमन है, -7 to 3 सभी में कॉमन है, लेकिन 4 कॉमन नहीं होगा क्योंकि 4 इसमें ए सेट में बिलोंग नहीं करता, बी एंड सी में तो है लेकिन और में नहीं करता, ठीक है। बाकी सी में -8 बिलोंग नहीं करता तो -8 भी नहीं होगा, इसके कोई कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, कॉमन रहेगा -7 to लेकर के 3 तक, ये सभी तीनों सेट्स में कॉमन रहेगा। तो क्या -9 इसमें बिलोंग करे, नहीं कर रहा, 4 इसमें बिलोंग करे, नहीं कर रहा, 5 इसमें बिलोंग करे, नहीं कर रहा, लेकिन -7 इससे बिलोंग करेगा, यस, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर n इज, अब कंपोजिट नंबर है तो प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, तो प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉन प्राइम नंबर होगा एंड ग्रेटर देन 1 होगा, यस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स। देखिए n एलिमेंट्स है तो सारे के सारे नंबर ऑफ सबसेट 2n होते हैं। प्रॉपर की बात करें तो 1 हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ, ओपन सेट की बात कर रहे हैं तो ओपन सेट यूनियन ऑफ होता है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल का तो नहीं होगा, ठीक है,
ओपन इंटरवल्स का होगा, लेकिन काउंटेबल कलेक्शन लेनी है, अनकाउंटेबल कलेक्शन हमें नहीं लेनी। ठीक है, चलिए तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सेट एफ इज क्लोज्ड, सेट एफ इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ क्लोजर। यस, पॉइंट ऑफ क्लोजर हमने देखा था, इसके अंदर सारे के सारे क्लोजर पॉइंट्स होते हैं हमारे, ए यूनियन लिमिट पॉइंट्स का सेट एंड ए के सारे पॉइंट्स का सेट, एंड इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट यानी कि लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, यस, दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है, यही डेफिनेशन हमने एग्जैक्टली दोनों लाइंस हमने वहां पर चेक की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट एफ एन इज दिस, देखिए ये जो है ना, ये हमने वहां पर केस किया था जहां पर वो हमारे इंटरसेक्शन और जो हमारा यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इक्वल्स टू ओपन यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ये जो रूल्स है हमारे, ये फेल होते हैं हमारे इस केस में। ये हमने स्पेशल केस वहां पर किया था। ठीक है, स्पेशल केस किया था क्योंकि इसमें यहाँ पर हम जब इनका सभी का इंटरसेक्शन लेते हैं, सभी सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो -1/∞ करके लास्ट में एक जीरो एलिमेंट हमारा कॉमन आ जाता है। लास्ट हमारा सेट जो होता है उसमें जो एफ इन्फिनिटी होगा उसमें ये जीरो सेट आ जाएगा, बाकी सेट्स हमारे चलते रहेंगे, लेकिन जो एफ इन्फिनिटी हो जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा जीरो। सभी का कॉमन लोगे तो सिर्फ एक एलिमेंट जीरो बचेगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने वहां पर किया भी था। आगे बढ़ते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर्स व्हिच इज बाउंडेड बिलो हैज इन्फिमम। देखिए बाउंडेड अबव हो जाए ना, बाउंडेड अबव हो जाए, इट विल हैज सुप्रीमम। ये हमारा स्टेटमेंट है कंप्लीटनेस एक्सियम। ठीक है, कंप्लीटनेस एक्सियम है लेकिन सुप्रीमम के लिए, ठीक है, इन्फिमम के लिए नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ये हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्टली, इफ ए इज, वैसे आप कंप्लीटनेस थ्योरम इसको लगा सकते हैं क्योंकि सुप्रीमम के लिए तो इन्फिमम, लेकिन बेसिकली यहाँ पर पता नहीं क्यों नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन माना गया। चलिए, इफ ए इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड फ्रॉम बिलो, अगर आपका ए कोई सेट है नॉन एम्प्टी है एंड बाउंडेड फ्रॉम बिलो, बिलो यानी कि नीचे से बाउंडेड है। ठीक है, लाइक हमने बात किया, ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट है बिलो, इट इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो, नॉन एम्प्टी है, लाइक हमने किया 2 3 सो अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, सो इसका इन्फीमम जो होगा, इसका इन्फीमम आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन्फीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए, माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ माइनस ए, सुप्रीमम ऑफ ए। देखिए इन्फीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ ए के तो इक्वल हो नहीं सकता, इन्फीमम ऑफ ए माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए के तो इसका सुप्रीमम ए इन्फिनिटी है, तो ये तो हो नहीं सकता। माइनस ऑफ ए के लिए चेक कर सकते हैं, यस, माइनस ऑफ ए का अगर हम बनाना चाहिए तो ये हो जाएगा -2 -3, ये आपका ए है तो ये माइनस ऑफ ए हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब ये इसका -2 जो है ये इसका सुप्रीमम हो जाएगा। यस, इट इज करेक्ट, ये आपका सुप्रीमम हो जाएगा क्योंकि ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये आपका इन्फीमम और ये आपका सुप्रीमम है। तो बात करते हैं इन्फीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए आपका क्या है 2, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ माइनस ए, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए -2 है, -2 ऑफ माइनस, सो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यस, बी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सेट एस इज इक्वल टू 0 and 1 हैज मैक्सिमल ओनली मिनिमल ओनली। अब देखिए इसका सुप्रीमम क्या है, 0 है, सॉरी 1 है। ठीक है, इसका इन्फीमम क्या है, ये इसका 0 है और दोनों ही सेट से बिलोंग करते हैं, दैट मींस ये मैक्सिमल भी है और मिनिमल भी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज, रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर का सेट हमारा अनकाउंटेबल होता है, हम जानते हैं, क्योंकि जो हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स का हमने फोर्थ पोर्शन में, सेट थ्योरी का फोर्थ पोर्शन जो देखा था उसमें काफी अच्छे से हमने एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर ही वो क्लास बनी हुई है डेफिनेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्टली, एस दिस हैज द मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमल का मतलब है ऐसी अपर बाउंड जो सेट से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट अगर आप लोगे उनका इंटरसेक्शन करोगे तो डेफिनेटली क्लोज्ड सेट ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ x बिलोंग्स टू r, अगर आपका x बिलोंग्स टू r करता है तो कौन सा ट्रू हो सकता है, x अपॉन इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, नहीं, x अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो सकता है। यस, ये करेक्ट है, ये सारे के सारे इनकरेक्ट है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इसी का ही तो हम यूज करते हैं, किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी आ जाए वो 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन आगे कहाँ तक जाता है हमें नहीं पता। सो दिस सेट हैज अपर बाउंड, नो, अपर बाउंड का कुछ पता ही नहीं है। लोअर बाउंड, यस, लोअर बाउंड होती है इसके ऊपर,
ठीक है, तो लोअर बाउंड भी हो जाएगी और मैक्सिमल एलिमेंट भी इसका हो जाएगा। नहीं नहीं, मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा, मिनिमल एलिमेंट तो है 1, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द a set f is closed if it contains all of its point of closure and yes, ये तो ऑलरेडी ये हमारा रिपीट आ गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ रियल नंबर्स ओपन सेट ऑफ, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैव द लीस्ट अपर बाउंड। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे चलते हैं -1 -2 सॉन अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप बात कर रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड आपकी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इफ S is a set of real numbers which is bounded below, then infimum of S is, infimum of S की बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई सेट हमने लिया है, ठीक है, एंड इट इज बाउंडेड बिलो, नीचे से बाउंडेड है, ठीक है, लाइक हमने बात की कि ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन बाउंडेड बिलो है, यानी डेफिनेटली ये एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जो कि लिमिट पॉइंट होगा, सॉरी, जो कि इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट होगा। सो S इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो, नीचे से बाउंडेड है, देन इनफीमम ऑफ S इज, जो इसका इनफीमम होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अ पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ S, यस, नॉट अ पॉइंट ऑफ क्लोजर टू S, ये पॉइंट ऑफ क्लोजर टू S होगा, ठीक है। क्लोजर पॉइंट तो होता है, अगर क्लोजर पॉइंट तो होता है, ठीक है, ए यूनियन ए का लिमिट पॉइंट लेते हैं, लिमिट पॉइंट हो या ना हो सेट ए से बिलोंग तो करता है, ठीक है, तो ये बेसिकली इसका क्लोजर पॉइंट तो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इन दिस सेट द लीस्ट अपर बाउंड फॉर एस इज, लीस्ट अपर बाउंड आपकी 1 ही हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमल नहीं हो पाएगा, मैक्सिमल 1 नहीं होगा क्योंकि ये सेट से बिलोंग नहीं करता, ओपन इंटरवल है यहाँ पर, ठीक है। द क्लोज्ड इंटरवल दिस इज बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड अबव, यस ये बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है तो बाउंडेड बोलेंगे इसको, बाउंडेड अबव। द हाफ इंटरवल दिस हैज मैक्सिमल एलिमेंट ओनली, मिनिमल एलिमेंट, देखिए मैक्सिमल एलिमेंट इसका जो 1 इसकी अपर बाउंड है, लेकिन 1 सेट से बिलोंग नहीं करता, तो मैक्सिमल एलिमेंट तो नहीं हो पाएगा, यस मिनिमल एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर n इज, कंपोजिट नंबर हमारा एक नॉन प्राइम नंबर होता है ग्रेटर देन 1, ये हमने बात कर ली थी। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ, एक इनफाइनाइट सेट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कम से कम एक काउंटेबल सबसेट, इसका एक सबसेट जरूर हो सकता है जो कि काउंटेबल हो, ठीक है। इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स x, y बिलोंग्स टू R, देन रियल नंबर्स है नॉर्मली, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा, करेक्ट है। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कैसे हो जाएगा, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, नहीं, x 0 होगा ना, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, किस कोई भी एक इक्वल्स टू 0 हो जाता तब ये होता, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो ऑप्शन यही आता, ऑलवेज इक्वल्स टू 1 तो नहीं होगा ना, ऑलवेज इक्वल्स टू सारे केसेस में 1 तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इफ S इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड C1 एंड C2 आर द 2 लीस्ट अपर बाउंड्स, देखिए अपर बाउंड्स तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसी होती है यूनिक जिससे आप लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, तो लीस्ट अपर बाउंड आपकी यूनिक होती है, और ये कह रहा है कि C1 एंड C2 2 लीस्ट अपर बाउंड्स है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, अगर है भी तो दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ E इज अ नॉन एम्प्टी सेट, अगर आपका E जो एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन इनफीमम एंड सुप्रीमम नॉन एम्प्टी है, तो उस केस में इनफीमम एंड सुप्रीमम एक तो हो नहीं सकती, एंड इनफीमम ऑफ E डेफिनेटली लेस देन सुप्रीमम ऑफ E होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए, सेट S ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड अबव इफ सुप्रीमम, सॉरी ये क्या बोल रहा है, यस सुप्रीमम ऑफ S इज फाइनाइट, ये बाउंडेड अबव है अगर सुप्रीमम ऑफ S इज फाइनाइट है, करेक्ट है। सेट S ऑफ रियल नंबर्स इज अनबाउंडेड इफ सुप्रीमम ऑफ S इज इन्फिनिटी, यस करेक्ट है, अगर इन्फिनिटी होगा सुप्रीमम ऑफ S तो अनबाउंडेड होगा, और फाइनाइट होगा तो वो डेफिनेटली बाउंडेड हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों आपके ट्रू हैं। नेक्स्टली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है रियल नंबर टू रियल नंबर में आपका एक सेट है, ठीक है, यानी इसके x के जो भी सॉल्यूशंस आएंगे ना वो रियल नंबर्स में आने चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यानी +-1, ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाएगा विच इज नॉट रियल, ठीक है, तो ये आपका यस ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, बाकी सभी में आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए 40 क्वेश्चन हम इस क्लास में करते हैं, बाकी काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन हैं,
काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन हैं अभी तक तो चलिए सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी हम थैंक यू करते हैं, ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सेकंड पोर्शन में क्योंकि 65-60 के अराउंड इसके क्वेश्चन है, तो अभी हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, लास्ट 20 to 25 क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।